सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 4 अक्टूबर। तो आज का मुख्य विचार है कि समझदार व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ये जरूरी नहीं है और निरक्षर व्यक्ति समझदार ना हो ये भी जरूरी नहीं है। तो ये था आज का मुख्य विचार। तो अब बात करते हैं 4 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर नई जानकारी, नया विचार आप तक पहुंचता रहे। तो 4 अक्टूबर 1876 को प्रसिद्ध कवि धनीराम चातुर्य का जन्म हुआ। 4 अक्टूबर 2009 को चमत्कारों का पर्दाफाश करने वाले तर्कशील लेखक बी प्रेमानंद का देहांत हुआ। 4 अक्टूबर 1920 कामरेड सतपाल डांग का जन्म हुआ। 4 अक्टूबर 1930 गदरी क्रांतिकारी इनकलाबी भाई रणधीर सिंह नारंगवाला की जेल में से रिहाई हुई। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने पुलाड़ के अंदर संसार का पहला उपग्रह स्पुतनिक छोड़ा, वहाँ पे पहुँचाया। तो ये थे 4 अक्टूबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं पंजाबी के कवि धनीराम चातुर्य का। तो इनका जन्म जो है 4 अक्टूबर 1876 को प्रसिद्ध कहानीकार इमाम बख्श के गांव पसियाँ और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में लाला पोमल के घर में हुआ। तो अभी ये 1.5 वर्ष की इनकी आयु थी जब इनका परिवार जो था वो लोपो के गांव लोपो के ज़िला अमृतसर में आकर के रहने लगा। तो 17 वर्ष की आयु में ये उन्हें प्रसिद्ध पंजाबी के कवि और लेखक भाई वीर सिंह की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, वजीर हिंद प्रेस, तो वहाँ पे ये काम करने लगे। तो भाई वीर सिंह का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा और उस प्रभाव के कारण ही उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी। तो इनके जो खालसा समाचार पत्र का थी उसमें इनकी कविताएं जो प्रकाशित होने लगी। तो कुछ समय ये मुंबई में भी चले गए थे, लेकिन फिर वापस आके इन्होंने अपना सुदर्शन प्रिंटिंग प्रेस जो वहाँ पे लगा ली। तो 18/12/1954 को ये सदा के लिए चले गए। तो उनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं पंजाबी में वो अब भी मतलब लोगों के पढ़ने हैं लिखी हुई हैं। तो जिसमें है बर्थरी, हरी, चंदनवाड़ी, नल दमती, केसर क्यारी, सूफ़ी खाना, नूर जहाँ, बादशाह बेगम इत्यादि जो इन्होंने रचनाएं जो लिखी हैं पंजाबी में। तो उसके बाद ये इनका एक और लिखा हुआ उन्होंने, वो पंजाबी में है, वो किसानी के ऊपर लिखी थी उन्होंने। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो धनीराम चातुर्य की बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं। तो अब बात करते हैं लेखक बी प्रेमानंद की, जो कि तर्कशील लहर के जो संस्थापक थे। डॉक्टर थॉमस कावुर की मृत्यु के बाद उनके काम को आगे और बढ़ाने के लिए बी प्रेमानंद ने विज्ञान को लोगों के अंदर उसकी वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए और उसको हरमन प्यारा बनाने के लिए चमत्कारों का पर्दाफाश करने के कार्य को
अपने हाथ में लिया। उन्होंने लगभग 1500 चमत्कारों को जो है चमत्कारों का पर्दाफाश बनाम चमत्कार नामी प्रसिद्ध किताबें भी लिखी। तो उनका जन्म 17 फरवरी 1930 को कोझिकोड केरला में हुआ था। तो 1942 में वो उनको विद्यार्थी आंदोलन के दौरान, संघर्ष के दौरान स्कूल में से निकाल दिया गया था। तो तब उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। तो वो डॉक्टर इब्राहिम टी काबर को 1969 में वो मिले। तो उस मुलाकात ने परमानंद की प्रेमानंद की जो थी जिंदगी को ही बदल दिया, उनकी सोच को बदल दिया। वो चमत्कारों का पर्दाफाश करना और वैज्ञानिक सोच के प्रचार प्रसार के लिए वो 49 देशों में गए और 70 से ज़्यादा विदेशी जो टीवी चैनल थे वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम दिए, वैज्ञानिक प्रोग्राम दिए अंधविश्वासों के खिलाफ। तो भारत में लगभग वो 10,000 गाँवों में और शहरों में उन्होंने अपने प्रोग्राम दिए। तो भारत सरकार ने उनको नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ओर से उन्हें फेलोशिप दी। तो अंग्रेजी पत्रिका इंडियन स्कैप्टिक का उन्होंने संपादन भी किया, करने के अलावा 30 किताबें जो उन्होंने छपवाई। तो उनकी ओर से फीरा के प्रधान को कहे हुए अंतिम शब्द कि मैं तर्कशील लहर के साथ जुड़े अपने सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे मरने के बाद भी वो इस लहर को, इस काम को वो जारी रखेंगे और जो वैज्ञानिक चिंतन का प्रचार प्रसार वो करते रहेंगे। तो 4 अक्टूबर 2009 को पोडानूर तमिलनाडु में उनका देहांत हो गया। तो ये थे बी प्रेमानंद जी। और अब बात करते हैं कामरेड सतपाल डांग। तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1920 को रामनगर, जो गुजरांवाला पाकिस्तान में, गांव रामनगर गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ। उन्होंने सरकारी कॉलेज लाहौर से बीए की। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जो है जनरल सकत्तर भी रहे, वर्ल्ड यूथ फेडरेशन के मीत प्रधान भी रहे। तो 1943 में उन्होंने सीपीआई की पहली कांग्रेस जो मुंबई में बतौर वो डेलीगेट शामिल हुए। और उन्होंने गदर पार्टी, जो पंजाब की एक क्रांतिकारी पार्टी थी, गदर पार्टी के जो सोहन सिंह भकना, सोहन सिंह जोश, तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ वो एक ही रेल के डिब्बे में सफ़र करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो 1947 के बंटवारे में बंटवारे के समय वो चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग में थे। तो वहाँ चीनी डेपुटेशन के साथ उन्होंने विचार चर्चा की। 1952 में वो अमृतसर के पास छिरेटा आके रहने लगे। तो उनकी जो शादी थी वो कामरेड बिमला डांग से हुई। 1953 से 1960 तक वो छिरेटा के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी के वो प्रेसिडेंट भी रहे। तो उन्होंने शहर में बाल संभाल केंद्र, डिस्पेंसरियाँ, मैटरनिटी अस्पताल, लाइब्रेरियाँ, कम्युनिटी हॉल और रीडिंग रूम भी जो बनवाए। तो 1965 की लड़ाई के समय, युद्ध के समय, जो पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा गया था, तो 60 के करीब शहरी जो पाकिस्तानी गोलीबारी के साथ में शहीद हो गए थे। तो उन्होंने उनका जो अंतिम संस्कार करने का भी प्रबंध किया और उनका अंतिम संस्कार भी जो करवाया गया। और उनकी याद में, उन शहीद होने वाले की याद में शहीद मेमोरियल भी बनवाया उन्होंने। तो
1967 में पहली बार वो ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर को भारी मतों से हराकर विधायक बने और लगातार 1980 तक वो विधायक बनते रहे और जीतते रहे। वो सिविल सप्लाई मंत्री भी रहे। तो उनकी रहायश जो छिरेटा अमृतसर में, तो मजदूर बस्ती में ही रहे। वो विधायक बनने के बावजूद, मंत्री बनने के बावजूद भी वो एक मजदूर बस्ती में ही वो अपने घर में वो रहे। तो कामरेड डांग के लेख पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू के अखबारों में और पत्रिकाओं में भी छपते रहे। तो 1977 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो 1988 में उन्होंने दहशतगर्दी की जड़ें कहाँ हैं एक किताब भी लिखी। 15 जून 1913 को छिरहट्टा में वो सदा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये था दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।